एक बार ज़िंदगी में हमेशा याद रखना, शौक उसके अक्सर कम हो जाते हैं, शौक उसके अक्सर कम हो जाते हैं जो छोटी सी उम्र में ही जिम्मेदार हो जाते हैं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जो है यूनिट डिजिट में 3 वीडियो अभी तक देख चुके हैं। आज जो कुछ सवाल हैं, जो सवाल आपसे नहीं बन पाए हैं, जो नए सवाल हैं, वो भी हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो बारी दर बारी एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं। आपसे नम्र निवेदन यही कहना है, जो हम वीडियो में आपको हमेशा कहते हैं कि वीडियो को कभी भी स्किप करके ना देखें। वीडियो को जब फ्री हो तभी प्ले करें, जब आप लगे कि सभी काम से छुटकारा पा लिए तभी वीडियो को चालू करें। तो चलिए, बकवास नहीं करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल है हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, जो आपके क्लास में जो हम नहीं बताए थे, बोले थे डायरेक्ट हम आपको वीडियो में ही बताएंगे। तो इसका जो उत्तर एक्चुअल 0 आ रहा था, आना चाहिए इसका उत्तर 9, जो कि एसएससी के बिहाफ पे 0 काफ़ी ज़्यादा गलत उत्तर था। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 9। क्यों होगा, कैसे होगा, हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप 2 का ही क्वेश्चन नंबर 19 का डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं और समझते हैं। तो चलिए देखिए इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन डाल लिए। सबसे पहले इसमें हम जो है सबसे बेस्ट है कि इसमें आप जो है एस एन बराबर फार्मूला लगा लीजिए। एस एन बराबर फार्मूला लगा लीजिए और लगा लीजिए। एस एन मतलब होता है, एस एन लगाने के लिए आपको ये कितनी संख्याएं ये मालूम होनी चाहिए। तो कितनी संख्याएं ये मालूम करने के लिए फार्मूला होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसमें डी क्या है, ए क्या है, ये सब हम आपको तमाम वीडियो में बताकर समझा दिए हैं कि इसमें ए क्या होता है, डी क्या होता है। तो हम लोग समझते हैं। टी एन का मतलब होता है आपका लास्ट टर्म। ठीक है, ए का मतलब होता है पहला पद या प्रथम पद। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या करते हैं, टी एन तो हमें ज्ञात है कि 159 और पहला पद हम लोग का क्या है 43 प्लस, यहाँ पर प्लस 9 होगा, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। इस दोनों के बीच विषम संख्या है तो डिफरेंस कितना होगा 2। अब ये 43 इधर से घटाएंगे तो हम लोग का 6 में से 3 चल गया, 9 में से 3 चल गया, इधर 6 आ जाएगा और इधर एक एक गायब हो जाएगा। तो 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान 2 है, 2 से ये हम काट लेंगे तो 5 दूनी 10, 8 दूनी हो गया 16, बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और n बराबर जो है ये इधर जाके जुड़ जाएगा, n बराबर हो जाएगा 59। तो कहने का मतलब है इसमें कितनी संख्याएं हैं, 43 से लेकर 2-2 के गैप में कितनी विषम संख्याएं हैं, तो हम लोगों के पास 59 विषम संख्याएं आ गया। हालांकि जब एक चैप्टर बनाएंगे सुमेशन, जो हम खुद इस चैप्टर का नाम दिए हैं, जब सुमेशन आपको पढ़ाएंगे तो ये फार्मूला की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी आप मत घबराइए कि सर यहीं बता दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है जो चीज़ जिस चैप्टर का है वहाँ पर जाके उसे डिटेल बताया जा सकता है। तो जब ये आएगा तो जहाँ लगेगा कि नहीं यहाँ फार्मूला लगेगा ही लगेगा, तो वहाँ फार्मूला से बढ़ाने, जहाँ लगेगा कि नहीं फार्मूला को हम हटा सकते हैं अपने बिहाफ पे, तो वहाँ हटा के बताएंगे। तो इसके बाद एक चैप्टर ले लेंगे सुमेशन, उसमें आपको जोड़ने वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी आपको ये समझना है। तो नंबर कितना आ गया हम लोग लिख देते हैं कि कितनी विषम संख्याएं आ गई, तो 59। तो इसको हम रफली अब क्या करते हैं, मिटा देते हैं या आपको एस एन बराबर यहाँ पर लगा के बना देते हैं। तो एस एन बराबर फार्मूला होता है, एस एन संख्याओं का योग या सम बराबर फार्मूला होता है आपका n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। ये लगातार किसी भी संख्या जब एपी में हो, मतलब समान अंतर हो, तो योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है n/2। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, प्लस 2a का मतलब होता है प्रथम पद, उसके बाद n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए, हमें n की जरूरत थी तो हम लोग n ज्ञात कर चुके थे, तो n क्या है हमारा 59। ठीक है, 59 यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं, 59 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ a का मान रखना है 2a, तो 43 को 2 से गुना कर देंगे तो हम लोग का आ जाएगा 86 प्लस n माइनस 1। तो n का मान तो हम लोग का कितना है 59, 59 में से 1 घटाएंगे तो 58 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच कितना है 2, तो 2 से इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम लोग यहाँ पर जैसे इसको फर्दर सॉल्व करें तो 59 डिवाइडेड बाय 2 और इधर ब्रैकेट लेके सॉल्व करें तो 86 प्लस
इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 का 6 कैरी रहा 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो गया 11। इसको जब हम फिर से सॉल्व करेंगे तो 59/2 इंटू 6 और 6 जोड़ देंगे तो 12 का 2 कैरी रहा हम लोग के पास कितना 1, 8 1 9 बाकी 1 10 का 0 कैरी रहा 1, और अब हम लोग जोड़ेंगे 1 था बाकी और ये कि कितना हो गया 200। अब इसको हम काट लेंगे तो 200 2 को काटेंगे तो 200 एक बार में कटेगा, और सिर्फ इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम लोग को इकाई अंक से ही लेना देना होता है। तो 9 गुना 1 यूनिट डिजिट कितना दे देगा 9, 9 गुना 1 यूनिट डिजिट हम लोग को कितना दे देगा 9। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9। तो आप समझ पाए होंगे इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा 9। जब हम आपका इसका फार्मूला के बिना बताएंगे आपको, जब एक चैप्टर हो सकता है यूट्यूब पर ही पढ़ा दें तो आपको ये फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परंतु अभी आपको ऐसे ही बनाना है। तो पहला तो ये हो गया कि नंबर ऑफ टर्म ज्ञात कर एसएन लगा दिए 9 आ गया। अब एक जो है हम दूसरे फॉर्मेट से भी इसे बना सकते हैं, वो आपको समझाते हैं। चलिए इसको हम रफली मिटा सकते हैं, तो इसको हम लोग रफली मिटा देते हैं। तो पहला ये तरीका हो गया कि आप ऐसे इसको बना सकते हैं। दूसरा आप इसको कैसे बना सकते हैं, एवरेज के रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। एवरेज क्या होता है, जब सेम औसत क्या होता है, तो औसत बराबर हम लोग का एक फॉर्मेट होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा संख्या। ठीक है, औसत बराबर योग बटा संख्या, यानी कि संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। तो हम लोग आपको बताएं तो योग है ना जी, औसत तो निकालना नहीं, योग बराबर हो जाएगा, ये इधर टुकराएंगे तो औसत, औसत गुना संख्या, यानी कि योग निकालना हो तो औसत गुना क्या हो जाएगा संख्या। और औसत जब एपी में हो, अंतर सेम हो, तो हम लोग जानते हैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं तो औसत पता चल जाता है। तो ये फर्स्ट वाला है कितना हम लोग का 43 प्लस लास्ट वाला हम लोग का कितना है 159, ये दोनों के जोड़ कर 2 से भाग दे दें तो हम लोग का औसत निकल जाएगा, और इसमें संख्या से गुना कर देंगे तो हम लोग का योग निकल जाएगा। तो संख्या कितनी है 59, तो यहाँ 59 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो 9 3 12 का 2 कैरी रहा हम लोग का कितना 1, 5 4 9 1 10 का 0 बाकी रहा 1, उसके बाद 1 1 बाकी 1 2, अब बटे में हो गया 2 और गुना में हो गया 49। अब 2 से इसको काटेंगे तो 100 एक बार में कटेगा, 1 गुना 9 इकाई अंक कितना दे देगा हम लोग का 9। तो ऐसे भी देख रहे हैं कि हम लोग का जो उत्तर आ रहा है एवरेज के तरीके से, तब भी हमारा उत्तर कितना आ रहा है इकाई अंक 9। तो ये दूसरा तरीका हो गया आपका 9। चलिए एक तीसरे तरीके से भी बनाकर हमको लोग देख लेते हैं कि इसका उत्तर कितना आता है। चलिए तीसरा तरीका जो आपको होता है लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या का योग बराबर n+1/2 का होल स्क्वायर। चलिएगा लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर n+1/2 का होल स्क्वायर। इसमें और एक और फॉर्मूला होता है प्रथम n विषम संख्या का योग बराबर n स्क्वायर। चलिए यहाँ पर जो फार्मूला होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते रहता है बार बार कि ये सब फार्मूला ये सब जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन डालते रहता है, परंतु हम लोग समझेंगे कि क्या कन्फ्यूजन होता है। लगातार विषम संख्याओं का योग बराबर n × n+1/2 का होल स्क्वायर। अब प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। तो ये क्या है, दोनों फार्मूला 2 रंग है, ये कैसे यूज होता है, तो दोनों का लैंग्वेज अगर है इसमें जो है लगातार हो, मतलब 1 से लेकर n तक का योग निकालना है विषम संख्या में, तो ये फार्मूला लगा देंगे। एग्जाम्पल के बिहाफ पे हम लोग समझते हैं, जैसे पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या 3, तीसरी विषम संख्या 5 और एक और ले लेते हैं चौथी विषम संख्या हम लोग का 6। तो लगातार है 1 से लेकर, लगातार का कहने का सेंस ही होता है आपको एक शुरू से लेकर 1 से लेकर जहाँ तक आपको जाना है, तो हमको इसका योग ज्ञात करना है। तो ये फॉर्मेट में हम लोग रख देंगे जहां n क्या है कि आपका अंतिम वाला नंबर क्या है, जहां n क्या है अंतिम वाला नंबर आपका क्या है।
तो हम पहले इसको मैनुअली जोड़ के देख लेते हैं कि भैया आता है कि नहीं आता है। तो 3 1 4 5 4 9 9 देखिएगा 3 1 4 5 4 9 9 में हम लोग जो है 7 जोड़ देंगे तो हम लोग का आ जाएगा योगफल कितना 16। 9 में हम लोग 7 जोड़ देंगे तो हमारा योगफल कितना हो जाएगा 16। अब अगर हम यहाँ पर देखना चाहें तो इसमें हमारा योग आता है या नहीं आता है, तो चलिए कितनी से यहाँ पर देखेंगे हमारा लास्ट संख्या क्या है 7। तो अगर फॉर्मेट में रखना चाहें लगातार मतलब 1 से स्टार्ट हो तो लास्ट वाला 7, 7 में 1 जोड़ देंगे हम लोग का 8 बटे में 2 का इसका कर देंगे होल स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे 8 बटे हो जाएगा 2, अब बटे उसका होल स्क्वायर, इसको काटेंगे तो 4 4 का स्क्वायर 16। तो हम लोग का ठीक है दोनों तरह से 16 आ रहा है। परंतु ये वाले फार्मूला में हम लोग कैसे रखेंगे, ये जो फार्मूला दिया गया इसका कैसे योग करेंगे। इसका यहाँ पर देखिएगा प्रथम n विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर, यदि हम यहाँ करें तो 7 गुना 7 कर देते हैं तो कितना हो जाता है 49, जो कि गलत है। इसका प्रथम n विषम संख्या का योग कहने का मतलब n स्क्वायर से इसका लेना देना नहीं है। इसका ये फॉर्मेट वाला फार्मूला कब काम करता है तो ये नहीं, यहाँ पर n का मान 7 होगा। इसका कहने का मतलब आप यहाँ जो n है वो नंबर ऑफ विषम संख्या है, यहाँ जो n है यहाँ लिख लीजिएगा, जो इसमें जो n है यहाँ पर जो n है वो अंतिम संख्या है, अंतिम संख्या। असंख्या कंडीशन है 1 से स्टार्ट होना चाहिए, इसमें भी 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। यहाँ n सूचित क्या कर रहा है विषम संख्या, कुल कितनी विषम संख्या है, कुल विषम संख्या। चलिए दोनों में n समझिए, यहाँ है अंतिम संख्या n का मतलब, और यहाँ क्या मतलब है कि कुल कितनी विषम संख्या है उसका स्क्वायर, वो भी 1 से ही, दोनों में 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ से कितनी विषम संख्या है 1 2 3 4, तो डायरेक्ट हम लोग 4 का स्क्वायर कर देंगे, 4 चौके 16, तो हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप फार्मूला समझे कि कौन क्या कह रहा है। इसमें क्या है n कि अंतिम वाला 1 से स्टार्ट हो भैया, अंतिम वाला नंबर आपको ज्ञात हो तब आप ये फार्मूला लगा लेंगे। इसमें क्या हो 1 से स्टार्ट हो और कितनी विषम संख्या ये आपको बोल दे तो डायरेक्ट उसका स्क्वायर कर देंगे। तो फार्मूला दोनों में आप लोग अंतर समझ गए होंगे। चलिएगा जैसे ये फार्मूला कैसे आता, बोलेगा प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, तो यहाँ कहे कि 1 से लेकर 10 को विषम संख्या लिखा गया है, नहीं कि 10 तक लिखा गया है। 1 से लेकर कहाँ तक विषम संख्या लिखा है 10 को लिखा गया, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग का कितना आ जाएगा 100। बोलेगा प्रथम 4 विषम संख्या, यहाँ प्रथम 4 यानी बोल रहा है कि विषम संख्या क्या को जोड़ना है 4 को 1 से लेकर, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे 16। प्रथम 5 बोलेगा, इसका मतलब है कि 5 को विषम संख्या आपको 1 से लेकर दिया गया था 25 हो जाएगा। इस फार्मूला में यूज करने के लिए ये आप लोग समझ गए। चलिए और इसका क्या मतलब है, ये आपको नंबर ऑफ टर्म नहीं देगा, ये बोलेगा 1 2 3, जैसे कि कोई विषम संख्या लिख लिया हम 1 2 1 2 1 2 1 3 5 7 9। तो अगर नंबर ऑफ टर्म आपको ज्ञात है 1 से लेकर तो डायरेक्ट आप लोग कर देंगे क्या को संख्या 1 2 3 4 5, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे 25 योग हो जाएगा। नहीं तो आप ये लगा सकते हैं n + 1 बटे 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 10 का आधा करेंगे 5, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो दोनों फार्मूला में क्या अंतर था आप लोग समझ गए। बुक वगैरह में जल्दी क्लियर करके नहीं रहता है कि n है क्या, तो इसलिए कन्फ्यूजन होते रहता है। चलिए तो अब हम यहाँ पर कैसे, अच्छा दोनों में कंडीशन यही है कि स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए 1 से, यहाँ भी स्टार्टिंग कहाँ से होना चाहिए 1 से। चलिए अब इस फॉर्मेट को उतार कर इस दोनों फॉर्मेट पे हम लोग देखते हैं कि ये वाला सिस्टम को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटा दिए रफ, और हम लोग अभी तक में 2 तरीका देख लिए, एक एसएन का देख लिए, एक एवरेज के बिहाफ पे देख लिए। अब तरीका नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं कि लगातार जब दिया गया हो 1 से लेकर लगातार विषम संख्या का योग 1 से दिया हो तो n इंटू n + 1/2 का कितना होता है होल स्क्वायर, फार्मूला होता है लगातार दिया गया हो। यहाँ तो लगातार विषम संख्या दिया ही नहीं गया है, लगातार के मतलब 1 से स्टार्ट होना चाहिए, परंतु यहाँ 43 से स्टार्ट हुआ है। तो हम लोग कैसे बनाएंगे इस फार्मूला पे अभी कि हम लोग क्या करेंगे सर कि लास्ट वाला टर्म कितना होगा 159 + 1/2 का होल स्क्वायर, परंतु ये हमें कहाँ से दे देगा योग 1 से लेकर कहाँ तक का योग निकाल के दे देगा हम लोग का 159 तक, परंतु हमको जो पूछा गया था वो 43 से पूछा गया था। तो हमको इसके पहले जो विषम संख्या थी उसे के योग को तो हटाना पड़ेगा। तो 43 से पहले विषम संख्या क्या हो जाएगी 42 तो हो ही नहीं, सम संख्या है 2 से कटती है, तो 41 हो जाएगी विषम संख्या।
तो यही फार्मूला ज्ञात करके 41 तक का योग लगातार 1 से लेकर 41 तक का हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 41 प्लस कितना 1 और बटे में कितना 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका 1 से लेकर इतना तक की विषम संख्या का योग, उसमें माइनस करना पड़ेगा हमको 1 से लेकर 41 तक का योग, क्योंकि 43 से पूछा गया। देखते हैं इसका आंसर 9 आता है कि नहीं आता है। तो ये दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 160 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से इसको हम लोग काट लेंगे तो 80, इधर गुना करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा हम लोग का, 8 8 64 और 2 ठो 0 हो जाएगा हम लोग का यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर करना है। और यहाँ पर हम लोग करें तो यहाँ पर हो जाएगा 42/2 का होल स्क्वायर। 2 से इसे काट लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 21, 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 441 आता है। अब हम लोग देखेंगे 10 इकाई अंक से लेना देना है, तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं, यानी 10 में से 1 चल जाएगा, तो हम लोग का इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। तो इससे भी देख रहे हैं कि हमारा उत्तर कितना आ रहा है 9। चलिए आप समझ पाए होंगे, आपको सिर्फ एसेंस से ही बना लेना था, परंतु मैथ का रूल होता है कि हर तरह से आंसर मिलना ही चाहिए। चलिए अब हम चौथा तरीका अगर बोलना चाहें तो अभी बोले थे n स्क्वायर बराबर, तो n स्क्वायर प्रथम n विषम संख्या, n कहाँ है कि क्या गो विषम संख्या उसका स्क्वायर। तो हम लोग तो एपी में जो है लगा के गिन लिए हैं कि कितने विषम संख्या हैं, तो 49 विषम संख्या है। तो 49 का यदि हम होल स्क्वायर करें तो लिख सकते हैं 49 का अगर हम होल स्क्वायर करें तो 1 से लेकर कहाँ तक का हमको जो है विषम संख्या का योग दे देगा 159 तक, 159 तक, परंतु हमको 43 तक ही चाहिए, तो इसके पीछे वाला को घटा देंगे। यहाँ से कितनी विषम संख्या निकलेगी, तो यहाँ से आपकी विषम संख्या जो निकलेगी वो, अगर आप चाहते हैं कि 41 तक में विषम संख्या कितनी है निकालने के लिए, तो आप tn बराबर लगा सकते हैं फार्मूला कि लास्ट टर्म तो हो जाएगा आप लोग का tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम लोग यहीं से ज्ञात कर लेते हैं, इसमें भाग दे दिए, 41 में भाग देंगे तो आधा हो जाएगा 20, आधी यानी कि 20 संख्या विषम, 20 संख्या सम, एक अधिक कर देंगे विषम ज़्यादा होगा, तो 41 विषम संख्या निकलेगी 1 से लेकर 41 तक में। अगर नहीं पता चल रहा है तो ये सब चीज़ बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा 41 तक में कितनी विषम संख्या ये है, तो हम बोलेंगे लास्ट टर्म है 41, प्रथम पद है हम लोग का, यहाँ पर अगर करें तो 41 तक में प्रथम पद हो जाएगा हम लोग का कितना 1, कि हमको 1 से लेकर देखें 41 तक में कितनी विषम संख्या है, प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस तो 2 ही होगा, इसको इधर लाके घटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा हम लोग का 40 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना 2 से ये काटेंगे तो हो जाएगा 20 बराबर n माइनस 1, यानी कि n बराबर हो गया 21, एक जुट जाएगा। यानी 1 से लेकर 41 तक कितनी विषम संख्याएँ हैं, 1 से लेकर 41 तक कितनी विषम संख्याएँ हम लोग का 21। ठीक है, अब ये हटा देते हैं, ये सब आपको फार्मूला लगाना नहीं पड़ेगा, जब हम आपको बताएंगे तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं कि कितनी संख्या है कितनी संख्या नहीं है। चलिए तो इसमें जो हमको है ये दे दिया आपको n गुना n किए, तो 1 से लेकर दे दिया 159 तक का योग, परंतु हमको इसमें 41 तक का योग घटाना था। 41 तक कितनी विषम संख्या 21, तो हम लोग लिख सकते हैं 21 गुना 21, एक ही बार होल स्क्वायर लिख देते हैं, n स्क्वायर होता है तो इधर हम लोग करेंगे तो 59 इंटू 59, और इधर हम लोग करेंगे माइनस 21 गुना 21, यूनिट डिजिट से लेना होता है तो 1 गुना 1 1 देगा, और यहाँ हम लोग करेंगे 9 गुना 9 तो 9 नमा 81 का 1 देगा, और हम लोग को यहाँ पर लग रहा है हम लोग कुछ गलती कर पा रहे हैं क्या, देखिए तो एक बार पुनः हम लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं गलती, देखिए पुनः हम लोग समझते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म हम लोग को ज्ञात था तो डायरेक्ट हम लोग करते थे 9 नमा 81, जो कि गलत हो जाएगा। हाँ, हमको 21 तक का इसमें कितनी संख्या है तो 21 तक का माइनस करना पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे 59 गुना 59 माइनस 21 और गुना 21 करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हमको 41 तक के विषम संख्या का योग घटाना पड़ेगा। यहाँ तक से हमको पता है, जल्दी यहाँ तक तो हमको पता है, सॉरी यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका निकाले थे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक का योग पता था हमको, यहाँ से यहाँ तक का योग, तो हमको टोटल n निकालना पड़ेगा। 1 मिनट, ये नहीं होगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे n वाला अगर फार्मूला लगाना है तो यहाँ तक कितनी विषम संख्याएं हैं, क्या है कि वो जो फार्मूला आता है प्रथम n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर,
उसमें n बताता है कि कितनी विषम संख्याएं हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ तक में कितनी विषम संख्या है। यदि हम बोलें कितनी विषम संख्याएं हैं तो हम लोग का आ जाएगा आपका 78 हो सकती है कि विषम संख्या, हम लोग निकाल लेते हैं। तो Tn बराबर जो हो जाएगा, अभी हम लोग निकाल लिए थे एक, कि 1 से लेकर 41 तक, 1 से लेकर 41 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं 21। अब हम लोग ज्ञात कर रहे हैं 1 से लेकर 159 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं यहाँ तक में कि इतना विषम संख्या हम लोग का भी कितना निकला था। यहाँ से ये फार्मूला लगाने का कोई जरूरत नहीं, अभी तुरंत निकाल लेते हैं कि 43 से लेकर इतना तक में कितनी विषम संख्याएं हैं 59। और 59 में यदि हम 21 जोड़ दें, 59 में 21 जोड़ दें तो हम लोग का जब विषम संख्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80। हम लोग का विषम संख्या कितना हो जाएगा 80। अब ये हम लोग का ज्ञात ही था, तभी तो हम लोग इसमें से 80 में से 21 हम लोग अगर घटा दें तो हम लोग का जो है 59 हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग घटा दे तो हो जाएगा 10 में से 1 चल गया हम लोग का 9 और यहाँ बच गया 7, 7 में से हम लोग 2 घटा देते तो 5, तब ना हम लोग बोलेंगे 43 से लेकर 159 तक कितनी विषम संख्या हो जाएगी 49। चलिए, जिसको नहीं समझ आ रहा है वो ज़्यादा जो है इसमें अपना समय देने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर मिल चुका है। सिर्फ हम यही बता रहे हैं कि इस सवाल को जो है हर तरीके से आंसर मिलना चाहिए, आप SN बराबर करके निकाल सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 1 से लेकर कितने तक, इतना तक विषम संख्या कितना है 80। तो हम लोग 80 गुना 80 n स्क्वायर होता है तो लिख सकते हैं, माइनस करना पड़ेगा। ये 1 से लेकर दे दिया 159 तक, इसमें माइनस करना पड़ेगा 41 तक का योग। तो 21 गुना 21, 1 से लेकर 41 तक कितनी है 21। तो यहाँ 0 गुना 0 0 दे देगा, यहाँ 1 गुना 1 इकाई अंक 1 दे देगा, और 10 में से 1 चल गया तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 9। तो देख रहे हैं कि हम 4-5 तरीके से भी बनाएं एक नियम कानून को ध्यान में रखते हुए, तब भी हमारा इकाई अंक कितना आ रहा है 9। तो SSC का उत्तर जो 0 था वो काफ़ी ज़्यादा 100% रॉन्ग था, राइट उत्तर हम लोग का इकाई अंक हो जाएगा 9। तो अब जो है हम लोग ये सवाल सीख चुके होंगे जो टाइप इससे पहले में 19 नंबर हम आपको छोड़ दिए थे। अब हम कुछ और नए सवाल लेते हैं और समझते हैं कि उसको हम लोग कैसे कर पाते हैं। तो चलिए, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं और समझते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में भी दिया गया है और आप लोग बना चुके होंगे, परंतु मेरा उद्देश्य एक ही होता है कि आप कम समय में क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं। तो जब भी आपको गुना में आए और अल्टरनेट कोई भी टर्म लिखा हो तो हम आप लोग को बोले थे कि सबसे पहले यही ढूंढना है कि हमारे चाचा जी इसमें कहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे चाचा जी से मतलब कहने का है जब भी गुना में हो तो संख्या में 5 कहीं आ तो नहीं रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर 5 आ रहा है। अगर 5 के साथ कोई विषम संख्या हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हम देख रहे हैं 5 के साथ यहाँ पर एक विषम संख्या भी 2 आ रहा है, तो 5 और 2 विषम संख्या, 5 भी मिल गया और 2 भी मिल गया, और 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करा के 10 का 0 दे देगा। अर्थात ये पूरे इक्वेशन को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा राइट उत्तर कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, 5 यहाँ पर है और 2 यहाँ पे है, पावर में भाग देने का कोई जरूरी नहीं था, हमारा उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो आप ये बना लिए होंगे या जो कॉमन साइंस लगाएंगे वो तो आराम से बना ही लिए होंगे। तो चलिए, यही क्वेश्चन आप लोग 1 नंबर डाल के HW में लिख लीजिएगा। यही क्वेश्चन आप लोग HW में लिख लीजिएगा 1 नंबर। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, जहाँ गुना था वहाँ पर हम लोग प्लस डाल दे रहे हैं, जहाँ गुना था हम लोग वहाँ पर प्लस डाल रहे हैं, जहाँ गुना था हम लोग वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्लस दे देते हैं। और आपको होमवर्क में बनाकर हमें कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिखना है। चलिए, जहाँ गुना था हमें वहाँ पर प्लस साइन दे दिए हैं और ये HW में आप लोगों को बनाकर लिखना है। चलिए, इसका ऑप्शन भी हम आप लोग को लिखा देते हैं कि ऑप्शन क्या दिया गया है एग्जाम में। ऑप्शन लिख लीजिएगा। पहले ऑप्शन में आपका 1 ही है, दूसरे नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है 9, और तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपको 7, और चौथे नंबर ऑप्शन में दिया गया आपको 0। तो ये आपका HW पहला हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। HW का क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 1। तो ये आपको बनाकर अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सब जगह वही क्वेश्चन था, सब जगह प्लस दिया, तो तब इकाई अंक क्या होगा आपको बनाकर अपना आंसर कमेंट करना है। चलिए, एक और प्रश्न लेते हैं और समझते हैं उस सवाल को हम लोग कैसे बना सकते हैं।
चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेके आए हुए हैं और देखते हैं, इसके बाद हम लोग HW पर भी बात करेंगे। तो हम लोग का क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 11 पर पावर 111, 12 पर पावर 112, 13 पर पावर 113, 14 पर पावर 114 गुना 15 पर पावर 115 डॉट 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 19 पे पावर 119 का इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी आपके गुना में दिया गया हो तो आपको धैर्यपूर्वक बनाना है कि कहीं 5 तो नहीं आया हुआ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा कितना है 5, 5 के साथ गुना में कहीं सम संख्या तो नहीं है। हाँ, यहाँ बगल में ही है सम संख्या 4। तो 5 गुना 4 करेंगे तो इकाई अंक तो हमला 4 पंचे 20, जीरो आना ही आना है। तो पावर कुछ भी हो उससे मतलब क्या है, तो हम लोग का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का 0। तो आपको यहाँ पर कुछ होमवर्क दिए गए हैं। 1 नंबर HW1, HW3, HW4। आपको क्वेश्चन नंबर लिखकर अपना आंसर कमेंट करना है। हम जिसके आंसर में लाइक कर देते हैं वह क्वेश्चन का आपका आंसर सही होता है। जिसमें लाइक नहीं करते हैं उसमें होता क्या है, कोई ना कोई क्वेश्चन गलती होता है। इसी कारण से हम उसके आंसर के कॉमेंट में लाइक नहीं करते हैं। इसीलिए जिसका लाइक करते हैं उसका 100% क्वेश्चन क्या है, सही है। एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होता है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, एक क्वेश्चन इससे पहले हम आपको लिखा चुके थे, इसको बनाकर आपको कमेंट में कमेंट करना है कि 3 नंबर का सर ये उत्तर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल है। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ देते हैं। 11 पर पावर 11 गुना 13 पर पावर 13 गुना 15 पर पावर 15, 17 पर पावर 17, 19 पे पावर 19, 21 पे पावर 21 गुना 23 पे पावर 23 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर लिखे हैं 24 64 पर पावर 17 93 गुना 615 पर पावर 317 गुना 331 पर पावर 491 के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन अवेलेबल है। इस सवाल आप लोग जानते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। जब भी किसी संख्या के ऊपर पावर रहता है, जैसे 3 के ऊपर या किसी मान लिया 3 के ऊपर पावर दे दिया हम लोग का 82, तो इसका पूछेगा इकाई अंक क्या होगा। तो हम लोग क्या करते थे, पावर में 4 से भाग देते थे। रिमाइंडर देखेंगे, पावर में 4 से भाग दिए तो रिमाइंडर 2 और 3 का पावर जितना रिमाइंडर छोटा है उतना कर देते हैं। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। यदि आप नहीं जानते हैं कि कैसे निकालते हैं पावर वाली तो वीडियो नंबर 3 पहले देख लीजिए। तो ये बनाना है, ये भी आपका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इकाई अंक 78 पे पावर इतना दिया गया है, इतना दिया गया है, इतना दिया गया है। तो आपको पावर में भाग दे देकर इकाई अंक ज्ञात करना है। पावर में भाग देना, इकाई अंक ज्ञात करना, पावर में भाग देना, इकाई अंक ज्ञात करना। जब इसका इकाई अंक ज्ञात हो जाए, इसका इकाई अंक ज्ञात हो जाए, इसका तो आपस में फिर से गुणा करके इकाई अंक ज्ञात कर लेना है। तो आशा करते हैं ये 3 सवाल और एक पहले वाला था 4 को HW आप लोग बनाकर कमेंट में कमेंट कर देंगे। चलिए और कुछ और नए सवाल देखते हैं, जो अगर होगा होमवर्क में तो होमवर्क भी हम लोग देख लेंगे। तो चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन ले लिए हैं और HW भी ले लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 17 पर पावर 1 ट्रिपल 9, फिर 11 पे पावर 1 ट्रिपल 9, फिर -7 पे पावर 1 ट्रिपल 9 का इकाई अंक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुके हैं और पूछे भी जाते हैं। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं और बना भी लिए होंगे। यहाँ इकाई अंक से लेना देना होता है तो इससे हमको कोई लेना देना है नहीं। 17 का सिर्फ 7 से लेना देना है। तो बोलेंगे 17 पर पावर एक बार प्लस में, 17 पर पावर एक बार माइनस में। इस दोनों का तो कहानी हो गया खत्म, दोनों कट गया। 1 पर पावर कुछ भी हो इसका इकाई अंक कितना होता है, 1। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, 1। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक हम आपको पीछे होमवर्क दे चुके हैं। क्वेश्चन नंबर होमवर्क 5, क्वेश्चन नंबर HW 6, क्वेश्चन नंबर HW 7 एक बार पढ़ देते हैं। क्वेश्चन क्या है, 17 पर पावर 19 99, फिर एक प्लस है। यहाँ पर देखिएगा तीनों क्वेश्चन में अंतर है, तीनों एक ही पैटर्न पे नहीं है। 17 पर पावर वही है आपका 19 99, प्लस है यहाँ पर, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस 99, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस है। वही चीज़ आपको बनाना है। इकाई अंक क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ऑप्शन हम आप लोग को लिखा देते हैं कि इसका एक्चुअल ऑप्शन क्या है और आपको ये बनाना है। चलिए हम आपको ऑप्शन लिखवा देते हैं कि एक्चुअल इस सवाल का ऑप्शन आपका क्या होगा। चलिए देखिए, क्या कि ऑप्शन रहेगा तभी आप जल्दी बना पाएंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी बनाने में। चलिए तो 1 का तो ऑप्शन हम लोग का लिख चुके हैं शायद, ये इसका ऑप्शन 3 1 0 6 लिखा जा चुका है। और ये आपका इसका ऑप्शन लिख लीजिए 7 1 5 3, 7 1 5 3। इसका ऑप्शन लिख लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए में दे दीजिएगा आप लोग 7, बी में दे दीजिएगा 1 और सी में दे दीजिएगा 3, 7 1 5 और उसके बाद डी में दे दीजिए आप लोग का 3। तो ये आपको बनाना है जिसका ऑप्शन हम आप लोग को लिखा दिए हैं।
ऑप्शन छूट गया था, इसीलिए हम आपको 7 1 5 3 आपको ऑप्शन लिखा दिए हैं। तो आपको ये बनाना है और समझना है कि कैसे होगा इसका उत्तर। 7 1 5 3 तो उसका भी सेम ही है और इसका भी आप लोग का ऑप्शन जो है प्लस वाले का है, सॉरी 6 7 5 नन ऑफ दीज, 6 7 5 नन ऑफ दीज। चलिए अब बनाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, इसका ऑप्शन आपका इसका तो हो गया, आप लोग को असाइनमेंट में था बना लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बनाना, यहाँ देखेंगे प्लस साइन है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर है 6 है 7 है 5 है, नन ऑफ दीज है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर गुना है, यहाँ माइनस है, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन अवेलेबल है, इकाई अंक क्या होगा। उसके बाद यहाँ पर 1 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, डॉट 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 100 पर पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाकर 1 से लेकर 7 तक होमवर्क किया, होमवर्क आपको अवश्य करना है, कमेंट में बनाकर अपना आंसर। चलिए कुछ और नए प्रश्न को हम लोग देखते हैं और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अगर नया होगा तो हम लोग आपको बता देंगे, यदि नया नहीं है तो हम आपको SW में दे देंगे। तो चलिए हम लोग कुछ और प्रश्न लेके आए हैं HW में ही, और इसको समझते हैं कि हम लोग कैसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इससे पहले 7 तक क्वेश्चन हम आपको लिखा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना 10 डिवाइडेड बाय 100 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन आपको अवेलेबल है, बना के कमेंट करना है कि क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बनाकर भी कमेंट करना। क्या लिखा गया, 12 पर पावर 55 प्लस 8 पर पावर 48 डिवाइडेड बाय 3 पर पावर 11 प्लस 16 पर पावर 18 का इकाई अंक क्या होगा। ऑप्शन मौजूद है, आपको बता के कमेंट करना है। 10 नंबर और 11 नंबर क्वेश्चन आपको HW में दिया गया है, ये भी आपको बनाना है कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग फार्मूला होता है। आप लोग को हम बता चुके हैं कि फार्मूला क्या होता है। लगातार प्राकृतिक संख्या n इंटू फार्मूला होता है n+1 इंटू 2n। चलिए आपका फार्मूला होता है लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फार्मूला होता है। यदि नहीं है तो गणित में आप वर्गों का योग, लगातार प्राकृतिक संख्या के घन का योग का फार्मूला हम आपको लिखा दिए, उसमें ये दोनों प्रश्न को धर देंगे और आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये आपको बनाकर आपको बताना, ये दोनों प्रश्न ये हो गया। 1 2 3 3 3 तक कहाँ तक वर्ग करना है, 102 तक। लगातार प्राकृतिक संख्या वर्गों का योग का फार्मूला लगा देंगे, n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 102। फिर लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग लगा देंगे, आपको बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप 1 से लेकर 11 तक आपको HW में बनाकर आपको कमेंट में कमेंट करना, ना कि क्लास में पूछना है। चलिए और कुछ नए प्रश्न लेते हैं और देखते हैं कि यदि प्रश्न बताने लायक होगा तो बताएंगे, यदि हम होमवर्क लायक होगा तो आपको SW में होमवर्क दिया। तो लेते हैं और कुछ अलग प्रश्न। तो चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, जो बनाएंगे और समझेंगे कि ये प्रश्न कैसे बनेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्या कह रहा है, 4 पे पावर 1 गुना 9 पर पावर 2 गुना 4 पे पावर 3 गुना 9 पर पावर 4 गुना 4 पर पावर 5 गुना 9 पर पावर 6 और डॉट 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 4 पे पावर 99 गुना 9 पर पावर 100 का इकाई अंक क्या होगा या अंतिम अंक क्या होगा। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग लिख रहे हैं नीचे में कि हम लोग इसको कैसे बना सकते हैं। चलिए तो 4 पे पावर 1 है तो यहाँ इकाई अंक कितना दे देगा 4। यहाँ 9 पे पावर 2 है, 4 से तो भाग लगेगा नहीं पावर में, तो 9 9 81 इकाई अंक कितना दे देगा 1। फिर यहाँ 4 पे पावर 3 है, 4 चौके 16 चौके 64 इकाई अंक फिर कितना दे देगा 4। फिर यहाँ 9 पे पावर 4 है, 9 9 81 का 1 फिर गुना करेंगे 9 9 81 फिर 1 फिर गुना करेंगे 9 9 81 1। तो हम लोग का यहाँ पर जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा 4 गुना 1 4 गुना 1 फिर बनेगा 4 गुना 1 फिर 4 गुना 1 ऐसे 100 100 1 तक आपका चलते जाएगा। 4 गुना 1 गुना 4 गुना 1 गुना 4 कैसे किए एक बार फिर से। यहाँ 4 पे पावर 1 रिमाइंडर इकाई अंक कितना छोड़ेगा 4। यहाँ 9 पे पावर 2, 4 से तो 2 में भाग लगेगा नहीं, 9 9 81 81 का इकाई अंक कितना आया 1। यहाँ 4 पे पावर 3, 3 में तो 4 से भाग लगे नहीं, 4 चौके 16 चौके 64 इकाई अंक कितना 4। फिर 9 पर पावर 4 है, 4 से 4 में भाग देंगे तो 0 0 होने पर 9 पर पावर 4 ही हो जाएगा, और 9 पर पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितना आएगा
1, फिर उसी प्रकार 5, 4 पे पावर 5 है तो 4 से 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, 1 पे पावर 4 करेंगे तो इकाई अंक कितना। तो यही हमेशा रिपीट करते चल जाएगा, कहाँ तक, 100 तक। अब बात 100 तक का कर रहा है तो देख रहे हैं संख्या कौन रिपीट हो रहा है, 4 पे पावर 1, फिर 9 पे पावर 2, 4 पे पावर 2 तो 9 पे पावर फिर ऐसे करके 3, 9 4 9 4। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें सर 4 गुना 4 गुना 1 1 1 तो 9 आया होगा, 100 तक ना लिखना है तो 9 भी आया होगा, 9 पर पावर जो लिखाया होगा, जे भी लिखाया होगा बढ़ते क्रम में वो 50 बार, और 4 पे भी पावर लिखाया होगा 50 बार। तो 1 से तो कोई प्रभाव पड़ने वाला ही नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 4 पे पावर 50 बार लिखाया होगा, और 9 पर पावर हम लोग एक कितना भी कर रहे हैं, इकाई अंक कितना दे रहा है, 1 ही दे रहा है। 9 पर पावर जो आ रहा है वो हमेशा इकाई अंक 1 ही दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखें इकाई अंक 1, यहाँ 9 पर पावर देंगे तो रिमाइंडर 6 है, 6 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 9 9 81 1। तो 4 पर पावर इधर तो कुछ नहीं होगा, 1 1 होगा, 4 पे पावर कितना होगा 50। कहाँ से आया कि सर ये लिखा है 100 तक, तो 9 बार होगा, 9 पे पावर कुछ होगा 50 बार, और 4 पे पावर होगा 50 बार। तो 4 पे पावर जो होगा क्या बार ऐसे ऐसे 4 लिखाया होगा, तो 9 लिखाया होगा 50 बार, 4 भी लिखाया होगा 50 बार। तो 9 का तो 1 ही आ जाता है रिमाइंडर, 4 लिखाया होगा कितने बार, 50 बार। तो पावर में यहाँ पर हम लोग 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तक छोड़ देगा, 48 तक खाएगा रिमाइंडर, 4 पे पावर 2 और 4 चौक 16, इकाई अंक कितना आ जाएगा हम लोग का 6। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना 6। चलिए ये सवाल आप लोग समझ पाए होंगे, कुछ भी नहीं था, हम सॉल्व कर दिए कि सर यहाँ तक सॉल्व किए 4 का पावर 1 फिर गुना 1 ऐसे ऐसे करके। तो 9 भी आया होगा, 100 तक लिखेंगे तो 9 भी लिखाएगा 50 बार और 4 भी लिखाएगा 50 बार। तो 9 का तो रिमाइंडर 1 ही आ रहा है सबका, सिर्फ 4 लिखाया होगा 50 बार। तो हम लोग 3 लिखते हैं 3 बार, तो 3 पर पावर 3 देखते हैं, 4 लिखते हैं 2 बार तो 2 पर पावर 4 देते हैं। जैसे हम 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 बार लिखे तो 2 पर पावर हम लोग लिखते हैं ना 3, तो 4 गुना कितना तक लिखे होंगे, तो 9 भी लिखा रहा है 4 भी लिखा रहा है, तो 9 लिखाया होगा 50 बार, 4 भी लिखाया होगा 50 बार। तो 4 को 50 बार लिखना है तो 4 पे पावर 50 लिख सकते हैं, 50 में 4 से भाग दिए रिमाइंडर 2 और 4 चौको 16 का इकाई अंक कितना आ गया 6। चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं और एक नीचे वाला सवाल को देखते हैं कि हम लोग उसको कैसे बना सकते हैं। चलिए इस तरह का क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, इस तरह का क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है आपके हाल के एग्जाम में। तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, ऐसे क्वेश्चन को डरना नहीं, वही सेम डाटा ऊपर गुणा में था यहाँ जोड़ में है, तो इसको कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ 4 पे पावर 1 करेंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ देगा हम लोग का, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं 4 पे पावर 1 करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पर जो हम लोग का है 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 9 9 81 करेंगे तो हम लोग का कितना छोड़ देगा इकाई अंक 1, प्लस यहाँ पर हम लोग का जो है 4 पे पावर 3 है तो 4 चौके 16 चौके 64, इकाई अंक कितना दे देगा 4, प्लस यहाँ 9 पे पावर 4 है तो इकाई अंक कितना दे देगा 1। अब इस सब को जोड़ दिया जाए, 4 1 5 4 9 1 10, इकाई अंक यहाँ सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0, फिर प्लस है, फिर यहाँ पर करेंगे ना तो हम लोग का वही पैटर्न बनेगा, यहाँ पर आपका यहाँ तक हर 4 गो का पेयर आपको 0 देगा, फिर यहाँ पर 4 गो का आप जोड़ेंगे ना तो 0 देगा। देखिए यहाँ 9 पर पावर कितना है हम लोग का 1 2 3 4 खत्म। अब यहाँ से 4 पेयर, 4 पे पावर 5 है तो 4 पे पावर 5 में भाग देंगे तो रिमाइंडर 1, 4 पे पावर 1 करेंगे तो इकाई अंक 4 पे पावर 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा कितना हो जाएगा, तो हम 9 पर पावर 6 है 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2, 2 करेंगे 9 9 81, इकाई अंक कितना देगा 1। फिर यहाँ 7 पे पावर 4 है 3 से भाग देंगे 7 में तो रिमाइंडर 3, 4 चौके 16 चौके 64, इकाई अंक कितना दे देगा 4, प्लस 9 पे पावर 8 है तो 4 से तो भाग लग ही जा रहा है, तो 4 से भाग लग ही जा रहा है तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 31, इकाई अंक कितना देगा, तो यहाँ भी 0। तो हम देख रहे हैं 4 4 का ग्रुप बनता है तो 0 0, तो 0 0 0 0 कितनों बार जोड़े हैं 100 बार, तो इकाई अंक हम लोग का क्या आ जाएगा 0। तो हम 4 गो को यहाँ पर हल कर पा रहे हैं 1 2 3 4, तो देख रहे हैं 0, फिर यहाँ 4 गो को हम हल कर पा रहे हैं 0, तो 0 0 0 0 कितनों जोड़ेंगे तो लास्ट में तो 0 ही आएगा ना भैया, तो इकाई अंक कितना हो जाएगा 0। तो HW में क्वेश्चन नंबर 11 आपको इसी टाइप का है, आपको बता के बनाना है कि इसका इकाई अंक क्या होगा, 3 पे पावर 1 प्लस 8 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 3 फिर 8 पे पावर 4 प्लस में है डॉट डॉट का इकाई अंक आपको क्या होगा, ये आपको बताकर अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आपको जो भी होमवर्क मिला है उसे ईमानदारी पूर्वक बनाएंगे और हम देख लेते हैं यदि कोई और होमवर्क देने लायक होगा तो हम आपको दे देंगे जो आपको बनाना है। चलिए ये सब क्वेश्चन हम आपको दे चुके हैं। ये भी क्वेश्चन अभी हम आपको लिखा चुके हैं।
चलिए देख लेते हैं कि HW में कुछ और क्वेश्चन हो जाए तो आपको हम लिखा देंगे। चलिए एक और क्वेश्चन छोटा सा हम आपको देना चाहेंगे। चलिए HW में आप लोग लिख लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ पर दे देते हैं आपको। HW में क्वेश्चन यहाँ पर, इसको हम मिटा देते हैं और HW में एक और क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन आपका दो था, ये बना के आपको कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको HW में दे रहे हैं, आपको बनाकर कमेंट करना है। 26 पर पावर 26 पर पावर 26 का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? का इकाई अंक क्या होगा? चलिए ऑप्शन इसका नहीं देते हैं, आपको बनाकर कमेंट करना है। तो अभी तक में हमने नए नए सवाल को भी देख लिए, इससे रिलेटेड जो भी होमवर्क था वो भी देख लिए। यदि लग रहा है कि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आप अपने मित्रगण के पास अवश्य वीडियो को रेकमेंड करें कि वो भी इस वीडियो से देखकर कुछ सीख पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टाइप के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे प्यार मोहब्बत सब चीज़ बकवास है। वो कहते हैं ना कि छम छम करती पायल टिम टिम करते तारे, छम छम करती पायल टिम टिम करते तारे, और 10 के साथ घूमती है तुमरी बाबू और कहती है बाबू सिर्फ हम हैं तुम्हारे।